माँ फातिमा और हजरत अली एक बेसहारा गरीब इंसान की मदद करने के लिए अपने 2 बच्चों को रहन रख दिया था। क्यों माँ फातिमा की आंखों के आंसू मोतियों में तब्दील हो गए? हजरत अली की कौन सी दुआ की वजह से रात के वक्त दोबारा सूरज तुलू हुआ था? ऐसे ही एक दिल दहला देने वाले दर्दनाक वाकया को सुनने के लिए आखिर तक साथ रहें। एक दिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर के अंदर बहुत ही फिक्रमंद होकर बैठे थे। तब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा आईं और कहने लगीं, ऐ मेरे जान के शौहर, हमारे घर में कोई खाना नहीं है। हसन हुसैन बहुत भूखे हैं। बराहे करम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाइए, यकीनन वह कुछ न कुछ इंतजाम फरमा देंगे। हजरत फातिमा की यह बात सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ रवाना होने लगे। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद ए नबवी में तशरीफ फरमा थे। चारों तरफ आपके प्यारे सहाबा मौजूद थे। पूरा माहौल गोया नूर और सुकून से भरा हुआ था। लेकिन इसी वक्त वहां एक बोसीदा कपड़े पहने हुए बेसहारा गरीब यहूदी शख्स हाजिर हुआ। वह यहूदी शख्स आंसू भरी आंखों से अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बताओ तुम किस उम्मीद से आए हो? तब वह यहूदी शख्स बोला, मेरी 2 जवान बेटियां हैं, उनकी शादी की उम्र हो चुकी है। एक बेटी की शादी तय हो गई है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं। सुना है आप बहुत मेहरबान हैं, सुना है आप चाहें तो मिट्टी भी सोना बन सकती है, इसीलिए आपके पास आया हूं। अगर आप मुझे कुछ दीनार अता फरमा दें तो मैं अपनी बेटियों के मुस्तकबिल के बारे में मुतमिन हो जाऊंगा। यह कहकर वह बेबसी से रोने लगा। एक बाप की आंखों के आंसू और यह फरियाद सुनकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। आप जानते थे कि इस मसले का हल कहां है। आपने फरमाया, प्यारे भाई तुम फिक्र न करो, तुम अली के पास जाकर मेरा पैगाम देना, उम्मीद है तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। लेकिन उस वक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम न था कि हजरत अली यहां आ रहे हैं। फिर वह यहूदी शख्स हजरत अली के घर की तरफ रवाना हुआ और इधर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में दोनों की मुलाकात हो गई। तब उस गरीब यहूदी शख्स ने सलाम करके कहा, या अली, नबी रहमत ने मुझे आपके पास भेजा है और फरमाया है कि आप मेरी यह दरख्वास्त पूरी करेंगे। मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास एक पैसा भी नहीं। मेरी बेटी की शादी तय हो चुकी है, कुछ दीनार की जरूरत है, इसीलिए आपके पास आया हूं। यह बात सुनकर अली रजी अल्लाहु अन्हु के दिल में एक तूफान उठा। वह जानते थे कि रसूल के हुक्म को मानना है, लेकिन कैसे? उनके अपने घर में भी कुछ न था, वह खुद खाली हाथ थे। फिर भी वह जानते थे कि अल्लाह मौजूद है, और जब अल्लाह है तो फिर डर कैसा? तब हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, प्यारे भाई आप मेरे साथ आइए। यह कहकर वह उस यहूदी शख्स को अपने घर की तरफ ले जाने लगे। रास्ते में चलते हुए अली रजी अल्लाहु अन्हु दिल ही दिल में सोच रहे थे कि घर में तो कुछ भी नहीं, फिर यह वादा कैसे पूरा करूंगा। लेकिन वह जानते थे कि जब अल्लाह के रसूल हुक्म देते हैं तो अल्लाह खुद रास्ता बना देता है। यह सोचते सोचते कुछ ही देर में घर पहुंच गए। यहूदी शख्स को बाहर छोड़कर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने फातिमा को बुलाकर फरमाया, ऐ फातिमा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि इस बेसहारा गरीब यहूदी शख्स को कुछ दीनार देकर मदद की जाए, क्योंकि इसकी बेटी की शादी है। यह सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा आहिस्ता से बोली, ए मेरे जान के शौहर या अली, अल्लाह की कसम घर में कुछ भी नहीं, एक पैसा भी नहीं। अलबत्ता आप मेरे घर की कोई एक चीज किसी मालदार यहूदी को बेचकर उसे मदद कर दें। चुनांचे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने घर के अंदर से एक थाली उठाई और उस गरीब शख्स को साथ लेकर एक मालदार यहूदी ताजिर के घर की तरफ रवाना हुए। वहां जाकर हजरत अली ने उस मालदार शख्स से फरमाया, प्यारे भाई, मैं यह थाली बेचने के लिए आपके पास आया हूं, बराहे करम इसे खरीद लीजिए और इसके बदले कुछ दीनार दे दीजिए। तब उस मालदार शख्स ने कहा, ए अली, इसके बदले सिर्फ एक दीनार मिलेगा, अगर आप देना चाहें तो दे दें। यह सुनकर हजरत अली हैरान रह गए, लेकिन उन्हें दीनार की जरूरत थी, इसलिए फरमाया, भाई कुछ ज्यादा दीनार दे दें, वरना मैं कुछ भी न कर सकूंगा।
मगर वह मालदार यहूदी देने पर राजी न हुआ। तब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अच्छा ठीक है, आप वही दे दें। तब वह मालदार शख्स दीनार लाने के लिए घर के अंदर दाखिल हुआ। इसी वक्त उसकी बीवी आकर कहने लगी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि 2 नौकरों की जरूरत है, अकेले अकेले सारा काम करना मुमकिन नहीं हो रहा। लेकिन वह मालदार यहूदी कुछ न बोला और खामोशी से 1 दीनार लेकर बाहर आया और हजरत अली को दे दिया। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस गरीब शख्स को 1 दीनार देकर फरमाया, आप यहीं खड़े रहें, मैं कुछ ही देर में आपको सारे दीनार दे दूंगा। यह कहकर वह दोबारा घर की तरफ चलने लगे, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ 1 ही दीनार मिला था, जबकि उस शख्स को मजीद जरूरत थी। इसी फिक्र में परेशान थे कि बाकी कैसे जमा करें। घर आकर बेबसी के साथ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उम्मे फातिमा को बुलाकर फरमाया, ऐ फातिमा, मैं इस शख्स को सिर्फ 1 ही दीनार दे सका हूं, लेकिन उसे तो और भी जरूरत है, मैं कैसे दूं? यह सुनकर फातिमा खामोश हो गई। वह खुद भूखे थे, उनके घर में खाना नहीं था, फिर भी वह दूसरों के बारे में सोच रहे थे, रसूल के उस्वा के बारे में सोच रहे थे। कुछ देर खामोश रहने के बाद उन्होंने ऐसा फैसला किया कि जिसे सुनकर किसी भी इंसान का दिल कांप उठे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ फातिमा, अगर तुम इजाजत दो तो। सिर्फ ये अल्फाज कहने के बाद हजरत अली की आंखें आंसुओं से भर गईं। फिर आंसू पोंछकर बोले, ऐ फातिमा, मैं हसन हुसैन को ले जा रहा हूं, सिर्फ 1 दिन के लिए, फिर मैं जैसे भी हो उन्हें वापस ले आऊंगा। हमारे पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि इस्लाम के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए हमें कुछ न कुछ कुर्बानी देनी ही होगी। यह सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की आवाज कांप रही थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वह भी जानती थी कि रसूल का हुक्म सबसे पहले है। फिर आंसू भरी आंखों से बोली, हसन हुसैन बाहर खेल रहे हैं, उन्हें बुला लीजिए। यही है फातिमा रजी अल्लाह अन्हा, रसूल की बेटी, कुर्बानी की एक जिंदा तस्वीर, एक अजीम खातून। फिर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने सर झुका लिया, उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, फातिमा, तुम जानती हो मैं कहां जा रहा हूं, किसके पास जा रहा हूं। ए फातिमा, तुम फिक्र न करो, अल्लाह मौजूद है, वह सब कुछ देख रहा है। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बाहर गए और दूर से देखा कि वह खेल रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब आए और पुकारा, हसन हुसैन, यहां आओ। उनके सीने में एक दबी हुई तकलीफ थी, मगर वह जानते थे कि यह करना ही होगा। नन्हे हसन हुसैन के कदमों की आहट, उनकी हंसी, सब कुछ अली रजी अल्लाह अन्हु के कानों में गूंज रहा था। जब वह करीब आए तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें चूम लिया, उनके सरों पर हाथ फेरा। फिर हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अब्बा जान, क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? अली रजी अल्लाह अन्हु मुस्कुराए, आंसू पोंछकर बोले, नहीं बेटा, मैं नहीं रो रहा, मैं तुमसे एक बात करने आया हूं। उन्होंने कहा, क्या बात है अब्बा जान? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तुम्हारे नाना जान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक हुक्म दिया है, एक गरीब आदमी की मदद करनी है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? दोनों बच्चों ने एक साथ कहा, हां अब्बा जान, हम सब कुछ करेंगे। अली रजी अल्लाह अन्हु ने गहरा सांस लेकर कहा, तो सुनो, एक गरीब आदमी की मदद करने के लिए मुझे तुम्हें थोड़ी देर के लिए एक मालदार शख्स के पास रहन रखना होगा। हसन और हुसैन ने एक दूसरे की तरफ देखा, ऐसी बात की जिसे सुनकर किसी का भी दिल रुक जाए। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद हसन हुसैन ने कहा, अब्बा जान, नाना जान का हुक्म सबसे पहले है, हम राजी हैं, अगर वह शख्स हमारा गला भी काटना चाहे तो भी हम तैयार हैं, क्योंकि नाना जान का काम सबसे पहले है। उनके मुंह से यह बात सुनकर अली रजी अल्लाह अन्हु खुद को संभाल न सके, उनकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। ऐसे बेटे किसके होते हैं, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी कुर्बानी की बात कर सकते हैं। उन्होंने दोनों बेटों को एक बार फिर गले लगाया, फिर कहा, चलो। तीनों मिलकर मदीना के सबसे मालदार यहूदी ताजिर के घर की तरफ रवाना हुए। इधर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा घर के एक कोने में बैठकर अल्लाह से दुआ करने लगी, ऐ अल्लाह, तेरी रजा के लिए
अल्लाह के रसूल के हुक्म को पूरा करने के लिए हमने यह कुर्बानी दी है। हमारी इस कुर्बानी को कबूल फरमा, हमारे ईमान को मजबूत कर दे और हमें हर मुसीबत से बचा। इधर रास्ते में चलते हुए हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे। हसन और हुसैन उनके साथ साथ चल रहे थे। दो नन्हे मासूम बच्चे, वह नहीं जानते कि उनके साथ क्या होने वाला है, लेकिन वह अपने अब्बा जान पर यकीन रखते हैं। फिर वह मालदार यहूदी के घर पहुंच गए। बड़ा सा घर, खूबसूरत बाग, सब कुछ देखकर हसन और हुसैन बहुत खुश हुए। और इधर वह बेसहारा गरीब यहूदी शख्स अब तक बाहर खड़ा था। हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु को देखकर मालदार यहूदी ने कहा, क्या बात है अली, तुम यहां? हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, प्यारे भाई, इस बार मुझे कुछ ज्यादा दीनार दे दो, इस गरीब बेसहारा शख्स को देने हैं। तब उस मालदार शख्स ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें यूं ही कुछ नहीं दे सकता, इसके बदले कुछ देना होगा। हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मेरे इन दो जिगर के टुकड़ों को अपने पास रख लो, मैं कल तुम्हारे तमाम दीनार अदा करके इन्हें वापस ले जाऊंगा। फिर उसकी नजर हसन और हुसैन पर पड़ी। दो खूबसूरत बच्चे, तंदुरुस्त और मजबूत, रसूल के नवासे। दिल में सोचने लगा, हमें दो नौकरों की जरूरत है, इनसे सारा काम करा लेंगे। वह मुस्कुराकर बोला, हां दूंगा, लेकिन सुनो, मेरी एक शर्त है। अली रजियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, क्या शर्त? मालदार यहूदी ने कहा, मैं इन दोनों बच्चों को रेहन रखूंगा और इसके बदले तुम्हें बहुत से दीनार दूंगा, लेकिन वह दीनार तुम्हें कल शाम से पहले वापस करने होंगे, यानी सूरज गुरूब होने से पहले पहले, समझ गए? और अगर सूरज डूबने से पहले तुम ना आ सके तो यह दोनों बच्चे मेरे हो जाएंगे, हमेशा के लिए मेरे गुलाम बनकर रहेंगे। यह सुनकर हजरत अली का दिल फटने लगा, लेकिन अली रजियल्लाहु अन्हु जानते थे कि अल्लाह मौजूद है। उन्होंने सर हिलाकर हामी भर ली। फिर उस मालदार शख्स ने उन्हें बहुत से दीनार दे दिए और दिल में सोचा, यह गरीब आदमी सूरज गुरूब होने से पहले 200 दीनार कहां से लाएगा? कल शाम रसूल के नवासे मेरे गुलाम बन जाएंगे। लेकिन हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु ने हसन हुसैन को अपने पास बुलाकर फरमाया, तुम यहां रहो, तुम्हारे अब्बा जान तुम्हें लेने आएंगे, कल सूरज डूबने से पहले जरूर आएंगे, क्या तुम यकीन करते हो? हसन और हुसैन दोनों ने सर हिलाया, हां अब्बा जान, हम यकीन करते हैं। फिर हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु ने उनके माथे को चूमा, सरों पर हाथ फेरा और वह 200 दीनार उस गरीब बेसहारा शख्स को दे दिए। तब वह गरीब शख्स रोने लगा और बोला, अल्लाह आपको जजा ए खैर दे। यह कहकर वह चला गया और हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु अकेले आंखों में आंसू लिए सोचते हुए घर की तरफ वापस आने लगे। दिल का दर्द, बोझल दिल और अश्कबार आंखों के साथ घर पहुंचे, लेकिन हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा से न कहा, खामोशी से लेट गए। इधर एक सहाबी ने यह खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा दी। वहां मौजूद तमाम सहाबा और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह वाकया सुनकर हैरान रह गए। हर एक की आंखों में आंसू आ गए। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह के हुजूर दुआ की और फरमाया, ऐ अल्लाह, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मेरे जिगर के टुकड़े हसन हुसैन की हिफाजत फरमा, उन्हें दोबारा हमारे दरमियान लौटा दे, मेरी इस दुआ को कबूल फरमा। इधर हजरत अली लेटे हुए थे, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। हसन हुसैन के चेहरे याद आ रहे थे, उनकी हंसी, उनकी बातें, सब कुछ याद आ रहा था और दिल टूट रहा था। साथ ही यह फिक्र भी थी कि यहूदी का कर्ज कैसे अदा करूं। दूसरी तरफ घर के एक कोने में फातिमा रजियल्लाहु अन्हा बैठी थीं। वह खामोश थीं, लेकिन उनके दिल में तूफान बरपा था। उन्हें याद आ रहा था हसन को पहली बार गोद में लेने का दिन, हुसैन की पहली मुस्कुराहट, उनकी पहली बातें। एक मां कभी अपने बच्चों को नहीं भूल सकती। हर लम्हा, हर याद फातिमा रजियल्लाहु अन्हा का दिल चीर रही थी। वह सिजदे में गिर गईं और आंसू बहाकर दुआ करने लगी। उस दिन की दुआ से गोया आसमान कांप उठा। उनके आंसू जैसे जमीन की गवाही बन गए। वह दुआ करने लगी, या अल्लाह, तू मेरी हालत जानता है, मेरे बच्चों की हिफाजत फरमा, वह तेरे रसूल के नवासे हैं, उनकी हिफाजत फरमा।
दुआ करते करते उनके आंसू जमीन पर गिरे और इसी लम्हे एक मौजिजा रूनुमा हुआ। कुछ देर बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आंख खोली तो देखा कि वह आंसू मोती बन चुके हैं, चमकदार, सफेद, बेहद खूबसूरत मोती। क्योंकि ये आंसू पाक थे, ये आंसू कुर्बानी के थे, ये आंसू ईमान के थे। वो हैरान रह गईं, एक लम्हा भी देर न की और फौरन दौड़ती हुई हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंची। निहायत खुशी के लहजे में कहने लगी, ऐ मेरे जान के शौहर, देखिए देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए हैं। ये देखिए मेरे आंसू मोती बन गए हैं। ये सुनते ही हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उछलकर उठ बैठे और करीब आकर देखा। वाकई ये कोई मामूली चीज नहीं थी, ये तो मोती थे जिनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। ऐसे खूबसूरत मोती उन्होंने कभी नहीं देखे थे, इतने शफ्फाफ, इतने नूरानी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, आप देर न करें, फौरन जाइए, उन्हें बाजार में जाकर बेच दीजिए और मेरे जिगर के टुकड़े हसन व हुसैन को वापस ले आइए। अगली सुबह होते ही हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु तेजी से निकल पड़े मदीना के बाजार की तरफ। मकसद एक ही था, सूरज घुरूब होने से पहले मालदार यहूदी को दीनार वापस करना है। बाजार पहुंचकर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने एक दुकानदार को वो मोती दिखाए, लेकिन वो पहचान न सका और कहने लगा, ऐ अली, मैं ये पत्थर नहीं ले सकता, मैंने जिंदगी में ऐसा पत्थर नहीं देखा, शायद इसे बेच भी ना सकूं, मुझे माफ कीजिए, आप किसी और दुकान पर दिखा दीजिए। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु बहुत मायूस हुए। एक के बाद एक दुकान पर ले गए, मगर कोई लेने पर राजी ना हुआ, क्योंकि वो वाकई नहीं जानते थे कि ये कितने कीमती हैं, वो उन्हें पहचान न सके। ये हालात देखकर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु बहुत परेशान हो गए। दोपहर गुजरकर शाम होने को आई और सूरज डूबने से पहले रकम अदा करना जरूरी था। वो बेबसी से एक जगह खड़े होकर रोने लगे। इधर उम्मे फातिमा दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही थीं कि उनके जिगर के टुकड़े कब वापस आएंगे। शाम से कुछ पहले हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के दिल में ख्याल आया कि मदीना के बाजार में एक मोतियों का माहिर मौजूद है। उन्होंने देर न की और फौरन उस जौहरी की दुकान पर पहुंच गए। अली रजी अल्लाह अन्हु ने दोनों मोती निकाले। मोती देखते ही दुकानदार बेइख्तियार बोल उठा, सुभान अल्लाह। मोती हाथ में लेकर हैरान रह गया। उसकी आंखें फैल गईं और कहने लगा, या अली, ये क्या है? मैंने जिंदगी में ऐसा मोती नहीं देखा। उसने दोनों मोतियों को गौर से परखा, इधर उधर घुमाकर देखा, रोशनी में रखकर देखा, फिर बोला, ये आम मोती नहीं है, इनमें अजीब सा नूर है, इतने शफ्फाफ, इतने कामिल, मैंने ऐसा मोती कभी नहीं देखा। ये दुनिया का पत्थर नहीं लगता, यूं मालूम होता है जैसे जन्नत का पत्थर हो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इसकी कीमत क्या होगी? बराए करम जल्दी बताइए। जौहरी ने कुछ सोचा, फिर कहा, इन दो मोतियों की कीमत 2000 दीनार है। 2000! अली रजी अल्लाह अन्हु के दिल में उम्मीद की किरण जाग उठी। उन्होंने मोती फरोख्त कर दिए और 2000 दीनार हासिल कर लिए। उसमें से 200 दीनार अलग किए और बाकी सब गरीबों और यतीमों में तकसीम कर दिए, क्योंकि अली रजी अल्लाह अन्हु जानते थे कि यह माल अल्लाह की अता है और अल्लाह की राह में ही खर्च होना चाहिए। अब उनके हाथ में 200 दीनार थे। वो तेजी से उस मालदार यहूदी के घर की तरफ दौड़े। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हसन और हुसैन को वापस लाना था। आसमान की तरफ देखा तो सूरज गरूब होने को था। आसमान सुर्ख हो चुका था और शाम की तारीकी फैल रही थी। वो और तेज दौड़ने लगे। कदम जमीन को जैसे छू ही नहीं रहे थे। बस एक ही फिक्र थी, वक्त पर पहुंचना है, सूरज गरूब होने से पहले पहुंचना है। आखिर वो घर के करीब पहुंचे। देखा मालदार यहूदी बाहर खड़ा है। उसके गिर्द बहुत से लोग जमा हैं। सब इंतजार कर रहे हैं कि क्या होगा। वो मालदार यहूदी जोर जोर से कह रहा था, देखो सूरज डूब गया, अली नहीं आया, उसका वक्त खत्म, रसूल के नवासे अब मेरे गौलाम हैं। उसकी आंखों में बेरहमाना खुशी और चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसी लम्हे अली रजी अल्लाह अन्हु पहुंच गए और बुलंद आवाज से कहा, मैं आ गया हूं। मालदार शख्स हंसकर बोला, तुम आ तो गए अली, मगर देर हो चुकी। देखो सूरज डूब गया, हर तरफ अंधेरा है, तुम हार गए।
शर्त थी सूरज गुरूब होने से पहले, मगर सूरज डूब चुका। हसन और हुसैन अब मेरे हैं। अली रजी अल्लाहु अन्हु ने सुकून से फरमाया, प्यारे भाई, सूरज अभी अभी गुरूब हुआ है, ये लीजिए आपके दीनार और मेरे हसन व हुसैन को वापस कर दीजिए। चारों तरफ के लोग हैरत से देख रहे थे। मालदार शख्स हंसने लगा और बोला, क्या कह रहे हो तुम? क्या तुम्हारी आंखें नहीं हैं? हर तरफ अंधेरा है, लोग घरों को लौट रहे हैं, चिराग जल रहे हैं, फिर भी कहते हो सूरज गुरूब नहीं हुआ? ठीक है, अगर तुम दोबारा सूरज निकाल दो तो ही अपने हसन हुसैन को वापस पा सकोगे। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने आसमान की तरफ देखा, मगर कुछ न कहा। आंसू बहाते हुए दिल शिकस्ता होकर घर वापस आ गए। हजरत फातिमा ने रोती हुई आवाज में पूछा, मेरे जिगर के टुकड़े हसन हुसैन कहां हैं? हजरत अली खामोश रहे, कुछ कह न सके। हजरत फातिमा समझ गईं और रोते रोते टूट गईं। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा और हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु दुआ करने लगे, या अल्लाह, तू सब कुछ देख रहा है, तू जानता है कि मैं तेरे रसूल के हुक्म की पैरवी कर रही हूं, तू जानता है कि मैं हक पर हूं, मैं तुझसे मदद मांगती हूं। हमारे जिगर के टुकड़े हसन हुसैन को हमें वापस अता फरमा, हमारी दुआ कबूल फरमा। ए अल्लाह, तू रात को दिन और दिन को रात बना सकता है, मेहरबानी फरमा और एक बार फिर सूरज को आसमान पर ले आ। दुआ खत्म भी न हुई थी कि इसी लम्हे एक नाकाबिले यकीन वाकया पेश आया। सूरज दोबारा तुलू हो गया। जो सूरज गुरूब हो चुका था वह फिर से आसमान पर आ गया। अंधेरा छट गया, हर तरफ रोशनी फैल गई। लोग हैरान होकर आसमान की तरफ देखने लगे। सब पुकार उठे, सुभान अल्लाह, यह क्या हो रहा है? सूरज तो डूब गया था, फिर कैसे निकल आया? लोग घरों से बाहर निकल आए। इधर हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु मुस्कुराते हुए दोबारा उस यहूदी के घर की तरफ रवाना हुए। वहां जाकर बुलंद आवाज में कहा, ए प्यारे भाई, तुमने कहा था अगर सूरज दोबारा निकल आए तो मेरे हसन हुसैन को वापस कर दोगे। आसमान की तरफ देखो। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था। मालदार यहूदी गोया पत्थर बन गया, उसका चेहरा जर्द पड़ गया, हाथ पांव कांप रहे थे, आंखें फैल गई थीं। वह समझ गया कि यह कोई आम इंसान नहीं, यह अली हैं, जिनके लिए सूरज वापस आ जाता है, जिनके लिए अल्लाह कुदरत के निजाम को बदल देता है। अली रजी अल्लाहु अन्हु ने थैली से 200 दीनार निकाले और फरमाया, यह लो, अपने पैसे और मेरे बच्चों को वापस कर दो। यहूदी कांपते हुए पैसों की तरफ देख रहा था। उसके मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे, पूरा जिस्म लरज रहा था। वह बोला, ए अली, मुझसे गलती हो गई, मैं यह पैसे नहीं लूंगा। यह कहकर वह जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका गहुरूर और लालच सब पिघल गया। उसने दोनों हाथ उठाकर कहा, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। चारों तरफ के लोग हैरान होकर देख रहे थे कि एक यहूदी मुसलमान हो रहा है। उस दिन मदीना के कई और यहूदी भी आगे बढ़े और कहने लगे, हम भी गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उन्होंने अल्लाह की कुदरत देखी थी, ईमान की ताकत देखी थी और देखा था कि एक इंसान अल्लाह के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दे सकता है। फिर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने हसन और हुसैन को वापस लिया। दोनों बच्चों को गोद में उठाया, सीने से लगाया, उनके माथे चूमे। हसन ने कहा, अब्बा जान, हमें मालूम था आप आएंगे। हुसैन ने कहा, हमें जरा भी डर नहीं लगा। अली रजी अल्लाहु अन्हु की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्होंने फरमाया, चलो घर चलते हैं, तुम्हारी अम्मा जान इंतजार कर रही हैं। वह दोनों बच्चों को लेकर घर की तरफ रवाना हुए। रास्ते में लोग उन्हें देख रहे थे, सलाम कर रहे थे, उनकी तारीफ कर रहे थे। आखिरकार घर पहुंचे। दरवाजे पर फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा खड़ी थीं। उन्होंने देखा कि उनके शौहर वापस आ गए हैं और उनके साथ उनके जिगर के टुकड़े, उनकी जान, हसन और हुसैन भी लौट आए हैं। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने उन्हें गले लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर इस बार खुशी के आंसू थे। अली रजी अल्लाहु अन्हु उनके पास आकर खड़े हो गए। फातिमा की तरफ देखा, कुछ न कहा, कहने की जरूरत भी न थी।
दोनों जानते थे कि आज क्या हुआ है। वह जानते थे कि अल्लाह ने उनका इम्तिहान लिया था और वह उस इम्तिहान में कामयाब हो गए। उस रात जब सब सो गए, फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा अपनी नमाज की जगह गईं, सिजदे में गिर गईं और अल्लाह का शुक्र अदा किया। या अल्लाह, तूने मेरे बच्चों को वापस लौटा दिया, तूने मेरे आंसुओं को मोती बना दिया, तूने हमारी मदद फरमाई। उनकी आंखों से दोबारा आंसू बहने लगे, मगर इस बार शुक्रगुजारी के आंसू थे। प्यारे नाज़रीन, एक बार सोचिए, आज हम कहां हैं और सहाबा कहां थे। आज हम दुनिया के मामूली लालच के लिए अल्लाह के हुक्म को टाल देते हैं, जबकि देखिए, अली रजी अल्लाहु अन्हु और फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने अपने जिगर के टुकड़ों हसन हुसैन को रेहन रख दिया, सिर्फ एक अजनबी गरीब इंसान की मदद के लिए। ऐ मुसलमान भाइयों, आज हम अपनी सहूलियत के लिए कितने खुदगर्ज हो गए हैं। 2 पैसे सदका देने में बुखल करते हैं, अल्लाह के हुक्म से ज्यादा दुनिया से मोहब्बत करने लगे हैं। आइए इस वाकये से कुछ सबक हासिल करें। ए अल्लाह, हमें भी ऐसा ही ईमान अता फरमा, हमारे दिलों को नर्म कर दे, हमें अपनी राह में सब कुछ कुर्बान करने की ताकत दे, हमें सबको मुआफ फरमा। ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, हमें अपने महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा की तरह बाकरदार और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।